वेलकम टू लॉ बडी। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 392 ऑफ बीएनएसएस के बारे में, जिसमें कोर्ट के जजमेंट प्रोनाउंस करने के रूल्स और प्रोसीजर को क्लियरली डिफाइन किया गया है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सेक्शन 392 का सबसेक्शन 1 कहता है कि हर क्रिमिनल कोर्ट अपना जजमेंट ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस करेगा। ठीक है, मतलब सबके सामने, ना कि क्लोज्ड रूम में। जजमेंट प्रोनाउंस या तो पूरा जजमेंट डिलीवर करके, या फिर पूरे जजमेंट को रीड करके, या फिर सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट यानी कि मेन डिसीजन पार्ट रीड करके और उसको सब्सटेंस एक्यूज को समझा कर किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जजमेंट ट्रायल के एंड में या फिर मैक्सिमम 45 डेज के अंदर प्रोनाउंस करना होता है, और इसके बारे में पार्टीज को नोटिस देना जरूरी है। ठीक है, देन है हमारे पास सबसेक्शन 2। ये कहता है कि अगर जजमेंट क्लॉज ए के अंडर, यानी कि पूरा जजमेंट डिलीवर करके क्लॉज ए के अंदर डिलीवर किया गया है, मतलब पूरा लिखित जजमेंट दिया गया है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको शॉर्ट हैंड में लिखवाए, हर पेज पे साइन करे, और लिखने के बाद डेट ऑफ डिलीवरी मेंशन करे। ये इंश्योर करता है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑथेंटिक हो। ठीक है, देन हमारे पास सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर जजमेंट रीड आउट किया गया है, यानी कि क्लॉज बी या फिर क्लॉज सी में, तो जज को उस पर डेट और सिग्नेचर ओपन कोर्ट में करना होगा। अगर जजमेंट जज के हाथ से लिखा नहीं गया है तो हर पेज पर साइन करना मैंडेटरी है। देन है सबसेक्शन 4। ये कहता है कि हर जजमेंट सिर्फ अगर ऑपरेटिव पार्ट के अंदर प्रोनाउंस हुआ है, तो पूरा जजमेंट या फिर उसकी कॉपी इमीडिएटली पार्टीज या उनके एडवोकेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ठीक है, और कोर्ट को कोशिश करनी चाहिए कि जजमेंट की कॉपी 7 डेज के अंदर अपने पोर्टल पर अपलोड कर दे। देन है सबसेक्शन 5। ये कहता है कि अगर एक्यूज्ड कस्टडी में है, तो उसको पर्सनल या फिर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू जजमेंट सुनाया जाएगा, यानी डिजिटल मीन से भी जजमेंट प्रोनाउंस किया जा सकता है। सबसेक्शन 6 कहता है कि अगर एक्यूज्ड कस्टडी में नहीं है, तो उसको कोर्ट बुला सकती है जजमेंट सुनने के लिए। लेकिन अगर उसकी अटेंडेंस ट्रायल के दौरान एग्जेम्प्ट थी और सेंटेंस सिर्फ फाइन का है या फिर वो एक्विट हो गया है, तो उसको पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर मल्टीपल एक्यूज्ड हैं और सब लोग प्रेजेंट नहीं हो पाए, तो जज डिले अवॉइड करने के लिए जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है, चाहे एक्यूज्ड एब्सेंट हो। सबसेक्शन 7 कहता है कि अगर किसी रीजन से कोई पार्टी या फिर एडवोकेट जजमेंट के दिन प्रेजेंट नहीं है, या नोटिस प्रॉपरली सर्व नहीं हुआ, तो जजमेंट इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। मतलब एब्सेंस ऑफ पार्टीज या फिर नोटिस डिफेक्ट से जजमेंट नलीफाई नहीं होता। सबसेक्शन 8 कहता है कि सेक्शन 511 के प्रोविजंस को लिमिट नहीं करता, ये सेक्शन 392। यानी अगर सेक्शन 511 में कुछ एक्स्ट्रा पावर्स या प्रोसीजर्स दिए गए हैं, तो वो इस सेक्शन के साथ अप्लाई होंगे। ठीक है, so this was simple explanation of section 392 of BNSS. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your law buddy for more such legal content. Thank you.